जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। पीछे के क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ ही रहे हैं, तो हमने सोचा कि थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लिया जाए, क्योंकि अब तक जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उस पर हम लोगों ने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है। हालांकि बेसिक मैथ में मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया है, लेकिन उसी पे थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते भी चलेंगे ना, तो थोड़ा सा हम लोगों के लिए क्या रहेगा, हम लोगों के लिए मतलब हम सबके लिए आसानी रहेगी। क्या आसानी रहेगी? उस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन हल करेंगे तो थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने 2 क्वेश्चन लिखा है, पहले इसको हल करते हैं। ये तो एकदम बेसिक क्वेश्चन मैंने लिखा है, तो इसको हल करिए। क्या है ये बेसिक क्वेश्चन में? देखिए इसको, क्या है ये, किस फार्मूले पे लगेगा। मैंने आपको बताया था बडमास, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप इसका मतलब लेक्चर देखे नहीं है। उस लेक्चर को जाके देखिएगा जिसमें मैंने बडमास के बारे में कि इसका क्या है यूज, कैसे यूज होता है, किस कंडीशन में ये फॉलो नहीं होता है, क्या है, सारा चीज़ मैं बताया हूँ। ठीक, अब इसमें ये तो आ गया क्या, ये है आपका ब्रैकेट। ठीक, बदमाश क्यों लगेगा? क्योंकि इसमें देखिए माइनस भी है, का भी है, फिर भाग है, फिर का है, तो ये सारी चीज़ें इसमें मिल रही थी, इसलिए ये बदमाश रूल फॉलो होगा। ब्रैकेट तो ब्रैकेट है नहीं, ऑफ माने का, तो का तो है भाई, का और का। तो सबसे पहले किसको हल करेंगे? का को हल करेंगे। चलिए आइए हल करते हैं। 9 - 11 × 3 = 33, 36/11 गुणे 9 × 9 = 2, 11/9 भागे 7/9 गुणे 7×5 = 35, 36/7। 7 से 7 कट गया, 11 से 11 कट गया, 9 चौको 36 हो गया, और 9 चौको 36 हो गया। तो कितना बच गया? ये सब समझ में आ रहा है ना? 9 - 4 भागे 4। अब ये समझ में आया ना कि 11 × 3, अरे भाई ये 11 × 3 = 33, 3 सही 3/11। इसका क्या मतलब? इसका मतलब है 3 धन 3/11। एलसीएम लेके हल करिए। 11 ये हो जाएगा 33, ये 3, 36/11। तो वही तो लिखा हूँ मैं, 36/11। 3 सही 3/11 का मतलब होता है 3 + 3/11। ये बेसिक चीज़ें हैं, अब इतना नहीं आएगा यार तो क्या ही बताएं मैं, आप गधे एक हो जाएंगे क्या। चलिए इसको मैं हटाता हूँ। अब देखिए, अब हल करिए इसको, कैसे होगा। अब इसमें किसका हल करेंगे? अब देखिए यहाँ पे, यहाँ डिवाइडेड मतलब भाग, तो पहले इस भाग को हल कर लीजिए। 9 - 1, 4/4 1 हो जाएगा, फिर 9 में से 8, आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक, इसके बाद अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे आइए। दूसरा क्वेश्चन ये आप नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए इस क्वेश्चन को आपको नोट करना है। अच्छा, एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी भाई, कि मैं कुछ भी बता रहा हूँ, भाई या बहन जो भी है, मैं जो भी बता रहा हूँ तो सबसे पहले आप उसको हल कर लीजिएगा। वीडियो पॉज करके हल करिएगा, इसके बाद ही जो है ये वीडियो देखिएगा। जैसे मैं ये क्वेश्चन लिखा तो इसको पहले आप हल करेंगे, वीडियो पॉज करके हल करेंगे, फिर इसके बाद जब मैं हल करूँगा तो मिला लीजिएगा सही है गलत है। डायरेक्ट मेरा वीडियो ये मत देखिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ पहले आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, हल करेंगे, कोशिश करेंगे। नहीं हल हो रहा है या हल हो जा रहा है तो आप फिर मिलाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, कृपया करके इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसमें x का मान निकालना है। तो ये कौन सा समीकरण है? कौन सा समीकरण है? ये द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। ठीक, अच्छा, अगर ये इसको 0 बराबर को हटा दूं मैं, तब ये क्या हो जाएगा? द्विघात बहुपद हो जाएगा, तब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसी में अगर बराबर जोड़ दूं, इसमें बराबर अगर जोड़ दूं तो फिर ये क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा।
ठीक, आइए इसको हल करते हैं। कैसे इसको हल करिए, कैसे हल करेंगे बताइए। अब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, मैंने इसका 1 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, और जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो गुणा करने पे 1 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे -3 आना चाहिए। तो क्या ये संभव है कि कोई ऐसी संख्या, दो संख्याएं लेनी है आपको कि जिसका दोनों का गुणा करने पे 1 आए और जोड़ने या घटाने पे -3 आए? तो ऐसी कोई संख्या नहीं है। कैसे? अरे भाई, एक में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे, एक में केवल 1 से ही गुणा करेंगे तो 1 आएगा, क्योंकि एक में 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और एक में 1 जोड़ देंगे तो 2 आ सकता है। लेकिन यहाँ पे लाना है आपको 3। तो यानी कि ये जो मैंने आपको 60 विधि 2 बताई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उससे ये हल नहीं होगा। तो इस बात को दिमाग में रखना है, इस क्वेश्चन को इसीलिए मैंने लिया कि आप थोड़ा सा इसमें फंसें। ठीक है, तो ये कैसे हल होगा तब? तो जो समीकरण का मूल ज्ञात नहीं हो पा रहा है गुणनखंड विधि से, उसको हम लोग सिद्धाचार्य फार्मूला लगा के मूल ज्ञात करते हैं। सिद्धाचार्य फार्मूला क्या है? x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। तो इसका तुलना करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 1। बस मान रख दीजिए। x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस पहले से है, अब b का मान माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में b स्क्वायर, मैंने 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 4ac, a का मान 1, c का मान 1 अपान 2a, 2 गुणे 1 यानी 2। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 9 माइनस 4 अपान 2, फिर x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट में 5 अपान 2, 9 में 4 5। तो एक x1 एक मान आ जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 अपान 2, दूसरा मान आ जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 अपान 2। भाई प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस ले लेंगे, एक बार मान, तो ये मान आएगा, स्क्वायर रूट में मान आ रहा है। इसलिए यह समीकरण जो है गुणनखंड विधि से नहीं हल हो पाएगा। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखना है। पता कैसे चला? यही 1 गुणे 1 गुणा, ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिसका गुणा करने पे 1 आए, जोड़ने या घटाने पे -3 आए। तो ऐसी कोई भी संख्या 1 के अलावा है ही नहीं कि गुणा करने पे 1 आए। भाई 1 के बाद कुछ भी लेंगे तो जो लेंगे वही आ जाएगा, 1 में गुणा करेंगे तो। अरे भाई 1 में 1 से गुणा करेंगे तभी 1 आएगा, लेकिन अगर 1 में 2 से कर दीजिए तो 2 आ जाएगा, 1 में 3 से कर दीजिए तो 3 आ जाएगा। लाना आपको कितना है? 1 में लाना गुणा करके कितना है? 1 ही लाना है, 1 गुणे 1, 1 ही लाना है। लेकिन जोड़ने या घटाने पे भी आना चाहिए कितना? -3 आना चाहिए। तो वो चीज़ संभव नहीं हुई, इसलिए सिद्धाचार्य फार्मूला लगाया गया है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, समझिएगा भाई। हो सकता है मैं ये क्वेश्चन आपको पीछे के क्लास में बताया हूँ, पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है। आइए कुछ और संख्याएं लेते हैं। ये क्वेश्चन है 100 से 999 तक में अंक 9 कितनी बार आएगा? बस यही क्वेश्चन है। चलिए लगाइए। तो अब ये तो आप भूल गए होंगे, आप अंकों का प्रयोग मैं बता चुका हूँ कि अंकों का प्रयोग कैसे क्या होता है। याद है? 1 से लेके 99 तक में मैं आपको बताया था
कि 1 से लेके 99 तक में सभी अंक माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सभी में क्या है 1 से लेकर 99 तक में प्रत्येक अंकों का प्रयोग कितनी बार हुआ था? 20 बार। जिसमें से अगर 0 देखेंगे 0 का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 10 बार। सब बता चुका हूं मैं। अरे भाई 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10 बार हो गया। और ये 20 बार कैसे आया? 10 बार इकाई के स्थान पे, 10 बार दहाई के स्थान पे। ठीक है। जैसे 1 को उठा लीजिए आप, 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91। बस। अब 1 से लेकर 99 तक हम लोग 1 से लेकर, ये मैंने आपको बताया था कि 1 से 99 तक का आपको पता रहेगा, तो ये जैसा भी क्वेश्चन रहेगा बस इधर उधर करेगा, उसी में करके आपको निकाल लेना है। अभी देखिए मैं बता रहा हूँ कभी कैसे निकलेगा, लेकिन ये पता रहना चाहिए ना भाई। 1 से 99 तक जो मैं बताया हूँ पीछे, बार बार इसी का यूज हम लोग करेंगे। तो जाकर वीडियो को देखिएगा, समझ लीजिएगा। हालांकि मैं बता दे रहा हूँ, इसमें प्रत्येक अंक का प्रयोग 20 बार होगा। इसमें 1 से लेकर 99 में अंक 1 का प्रयोग 20 बार, 1 से लेकर 99 में अंक 2 का प्रयोग भी 20 बार, 3 का प्रयोग भी 20 बार, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, सभी का प्रयोग 20 बार। 10 बार इकाई स्थान पे, 10 बार दहाई स्थान पे। अब देखिए 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 1 का प्रयोग मैं बता रहा हूँ कि 1 से 99 में 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। देखिए इकाई स्थान पे ए भी ये सब इकाई स्थान पे है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कुल टोटल 10 बार इकाई स्थान पे। अब दहाई स्थान पे देख लीजिए, इसमें भी दहाई पे है, इसमें भी दहाई पे है, सब देखिए सब दहाई पे है। कितना बार? 10 बार। 10 10 20 बार, इसीलिए मैंने लिखा है 20 बार। अभी मैं बता दे रहा हूँ, रिवाइज करा दे रहा हूँ भाई, ना तो बताने की जरूरत नहीं थी, आपको दिमाग में रखना चाहिए था। अच्छा, अब पूछा जाएगा कि अंक 1 वाली संख्याएं कितनी हैं। अंक 1 वाली संख्या, अभी तो मैंने पूछा कि 1 से 99 तक में अंक 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ, तो 10 10 20 बार हुआ। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अंक 1 वाली संख्याएं कितनी हैं। अंक 1 वाली तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 है। अंक 1 वाली संख्याएं कितनी है? 20 है। एक जगह मैंने मिस्टेक किया है, ध्यान दिए हैं आप भाई? 11 को 2 बार हम लोगों ने गिन दिया, ऊपर भी नीचे भी। एक ही बार गिनना भाई। अंक 1 वाली संख्याएं पूछ रहा था, एक बार जब गिन दी उसको, गिनती में दूसरी बार थोड़ी लेना है उसको। तो 20 आया था तो 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा? 19। यानी अंक 1 वाली संख्याएं कितनी हो जाएगी? 19। ठीक। तो इसी प्रकार सभी का है। अंक 2 की संख्याएं कितनी? वो भी 19। 3 की 4 कैसे करके। ठीक। अच्छा, 0 का प्रयोग 10 बार आता है, इसकी संख्याएं भी 10 होती हैं। तो ये चीज़ अब क्लियर होगा। अब आइए मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन किस पे? क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये सब थोड़ा सा रिवाइज मैंने कर दिया, क्योंकि आप रिवाइज करते नहीं, आपके पास समय तो है नहीं, समय नहीं रहता है, तो यही सब टीचर को यही करना पड़ता है, फिर बताना पड़ता है, फिर बताना पड़ता है, बार बार बताऊँ मैं, और आपके पास समय ही नहीं है। चलिए 100 से 999 तक में अंक 9 कितनी बार आएगा, तो क्या करेंगे इसको। 9 के बारे में पूछ रहा है, यानी कि 100 से कोई दिक्कत हमको नहीं है, क्योंकि 100 में तो 9 है नहीं। तो क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। 1 से 99, फिर ऐसे देखिए, जैसे 101 से 199, फिर 201 से 299। ये मैं क्यों कर रहा हूँ ये बता रहा हूँ। 301 से
399, 401 से 499, 501 से 599, 601 से 699, 701 से 799, 801 से 899, ठीक, 901 से 999। अब पूछ रहा है कि 9 के बारे में पूछ रहा है, तो इस वाली संख्या को थोड़ा हमको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इसमें 9 कई बार आएगा। बाकी में क्या स्थिति है, बाकी देख लीजिए क्या स्थिति है। 101 से 199 में अंक 9 कितनी बार आएगा, 20 बार आएगा। कैसे? अरे भाई 1 से लेके 99, 1 2 3 4, 101, 102, 103, 104 ऐसे करते जाएंगे तो 199 तक जाएंगे तो 20 बार आएगा। क्यों? क्योंकि 1 से 99 में अंक 9 20 बार आता है। तो वही तो है, चाहे 1 से 99 कहिए, चाहे 101 से 199 कहिए, बात एक ही है। नहीं समझ में आ रहा है? थोड़ा सा एक बार इसको और कह ही देते हैं। जैसे 101, ठीक, फिर 9 देखना है ना, तो 109, भाई 101 से 199, 109 सबसे पहले होगा, है, फिर 119, फिर 129, फिर 139, फिर 149, फिर 159, फिर 100, ये फिर 179, फिर 189, फिर 199, ठीक। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया, 10 हुआ। 10 और कैसे लाएंगे? देखिए ये जो 189 के बाद जब 190 होगा, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 तो मैंने ले लिया है ये। चलिए 199 भी लेंगे। क्यों लेंगे 199 इसमें भी? क्योंकि इसमें 2 9 था, तो हम लोग केवल अभी इकाई के स्थान पे जो 9 है उसको लिए थे, इसमें दहाई के स्थान पर ले लें। तो इसमें सब दहाई के स्थान पे, देखिए देखिए सब दहाई के स्थान पे, 10th डिजिट, ये वाला तो हम लोग इसमें ले लिए। तो 10 ऊपर हो गया, 10 नीचे हो गया, 20 हो गया। तो चाहे 100 कहिए, चाहे 1 से 99 कहिए, बात एक ही है। बात समझ में घुसा दिमाग में कुछ? ठीक। तो अब आइए ऐसे ही सारा, अब इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं रह गई कि रह गई। अब आपके लिए क्वेश्चन हो गया एकदम आसान। तो 20 हो गया, इसमें भी कितना होगा, 20 ही होगा। इसमें भी कितना होगा, 20 ही होगा। इसमें भी 20, 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 इसमें भी 20। सही है? इसमें 20 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 9 से ही स्टार्ट है। 901, 902, 903, 9999 सब में आ रहा है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे 900 से ही स्टार्ट करिए इसको, 900 से, क्योंकि 899 के बाद 900 जब आएगा तो 900 छूट जाएगा, क्योंकि हम लोग 901 लिखे थे यहाँ पे। तो ये 900 से स्टार्ट है और 999 तक। इसमें 9 सैकड़े के स्थान पे भी आ रहा है। अभी तक 9 कहाँ कहाँ आ रहा था, इकाई के स्थान पे और दहाई के स्थान पे आ रहा था। इसमें 9 सैकड़े के स्थान पर भी आ रहा है, तो सैकड़े वाला भी हम लोगों को लेना पड़ेगा। तो 20 तो हमारा ऐसे हो गया, इकाई और दहाई के स्थान पे 20 हो गया। सैकड़े वाला ले लीजिए। सैकड़े वाला कैसे निकालेंगे? 999 में से 900 घटा देंगे। 999 में से 900 घटाएंगे, कितना आएगा, 9 9 99, यानी 100 प्लस 1 इसमें करेंगे 100,
ये सब मैंने क्यों किया, +1 करके 100 कर दिया, क्यों? समझ में आ रही बात? भाई 900 से 999 तक में सभी संख्याओं में 999 आ रहा है, तो बस आपको यही ध्यान देना है कि 900 से 999 तक में कुल कितनी संख्याएं हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 1 से लेके 5 तक में, 1 से 5 तक कुल कितनी संख्याएं हैं 1 से 5 तक, तो आप सीधे सीधे कर देंगे कि हाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 2 3 4 5 कुल 5 संख्याएं कह देंगे, बोलेंगे ना। लेकिन अगर मैं ये पूछ दूं कि 1 से लेके 50 तक बताओ, तो लिखेंगे 50 तक? लिखना तो लिखते लिखते तो अब थक जाएंगे, जोड़ ही नहीं पाएंगे। अगर ये पूछ तो क्या करेंगे, 50 में से 1 घटा के 49 प्लस 1 50, ठीक है। ऐसे पूछ दो 2 से लेके 50 तक बताओ, तो जैसे मैंने कहा कि 1 से लेके 5 तक में कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 5 माइनस 1 4 आ गया है, तो 5 तो +1 कर देंगे, 5 संख्याएं हैं। ये छोटा मैंने बताया, लेकिन अगर यही 10 से 50 कह दिया, 10 से 50 में कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 50 माइनस 10 40, अब +1 करेंगे 41 + 1 क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें से एक छूट जा रहा है, रिपीट उसको छूट जा रहा है तो उसको लेना पड़ेगा, ठीक। तो 999 से 900 घटाएंगे तो कितना होगा, 99 + 1 100। अब कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपको जोड़ देना है, तो जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गुणे 20, तो 9 दूनी 18, 180, तो 9 गुणे 20 + 100, तो 180 + 100 280, ये हो गया आपका आंसर। यानी कि 280, 100 से लेकर 999 तक में अंक 9 280 बार आएगा। कुछ घुस रहा है दिमाग में, ठीक है। तो ऐसे ही इसको हल करेंगे, इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। आइए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, जिससे थोड़ा सा आपको भी, अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आप एक बार पहले खुद कोशिश कर लीजिएगा। ये नहीं है कि मैं जो दे रहा हूँ बस, अब 11 से लेके 100 तक हम ले लेते हैं, चलिए 11 से 100 तक में अंक 7 बताइए कितनी बार आएगा, अंक 7। बस 11 से लेके संख्या 100 तक में अंक 7 कितनी बार आएगा, ये क्वेश्चन है। तो कैसे इसको हल करेंगे, कैसे हल करेंगे, वीडियो पॉज करिएगा, हल करिएगा, फिर देखिएगा। चूंकि 1 से लेकर 99 तक में अंक 7 कितनी बार आता है, 20 बार आता है। 10 बार इकाई के स्थान पर, 10 बार दहाई के स्थान आता है ना। लेकिन 99 तक का तो हो गया, लेकिन ये 11 के पहले भी 7 एक बार आएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि वो वाला 7 नहीं लेना है जो 1 से लेके 11 के बीच में आ रहा है। तो 1 घटा देना पड़ेगा इसमें से, 1 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 19। आंसर क्या हो जाएगा, 19, बस। तो ये अगर दिमाग में आपका रहेगा कि 1 से लेके 99 तक की क्या स्थिति है, तो फिर आप क्वेश्चन चुटकियों में हल कर सकते हैं। और ये सब प्रैक्टिस से आता है, ये सब प्रैक्टिस से आता है बेटा। 99 से 1000 के बीच, ये क्वेश्चन को आपको ध्यान देना है। इसके लैंग्वेज में खेला है, इसकी भाषा में खेला है, समझ लीजिएगा। 99 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें इकाई के स्थान पर 8 है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको ध्यान देना है, क्योंकि बड़ा ये इसका लैंग्वेज ना
अगर ध्यान से नहीं पढ़े तो कुछ और समझ लेंगे। 99 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं, यानी अंकों की संख्या नहीं पूछ रहा है कि अंक कितने हैं, अंक कितने हैं ये नहीं पूछ रहा है। 8 इकाई के स्थान पर 8 वाली कितनी संख्याएं हैं ये क्वेश्चन है। 99 से 1000 के बीच इकाई के स्थान पर 8 वाली कितनी संख्याएं हैं, संख्याएं पूछ रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 से लेके 99 तक में इकाई के स्थान पर 8 वाली कुल कितनी संख्याएं थी, 8 वाली 10। 1 से लेके 99 तक में इकाई के स्थान पर 8 वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, 10। ये मैं आपको बता चुका हूं मैं। कैसे हैं अभी देखिए, देखिए कैसे है। तो क्वेश्चन से ही देखते हैं, उसी से क्लियर हो जाता है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको भी तोड़ेंगे। तो 100 करिए या 101 कर दीजिए। 101 से 199, फिर 201 से 299, फिर 301 से 399, फिर 401 से 499, फिर 501 से 599, फिर 601 से 699, फिर 701 से 799, फिर 801 से 899, फिर 901 से 999। ये है, इसको हम लोगों ने बांट दिया, जैसे 1 से 99 वाला जो फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं इनके बीच कि जिनमें इकाई के स्थान पे 8 हो, दहाई के स्थान पे 8 हो ना हो उससे नहीं कोई फर्क पड़ता है, लेकिन इकाई के स्थान पे अगर 8 है तो लेना पड़ेगा उस संख्या को। समझ रहे हैं बात? तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे 1 से 101 से 199, इसमें देखेंगे तो एक तो सबसे पहला आ जाएगा 108, फिर 118 आएगा ना, फिर 128, फिर 138, फिर 148, फिर 158, फिर 68, फिर 78, फिर 88, फिर 98। सब में क्या है, इकाई के स्थान पे 8 8 8 8 8 8 8 8। क्या और भी इकाई के स्थान पर संख्याएं हो सकती हैं? 180 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 180 181 उसको भी लिख लेते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189। 190 में तो 90 आ जाएगा, आपको 8 वाली देखना है। ठीक, अब क्या करना है इसमें? अब ये कह रहा है कि इकाई के स्थान पर 8 वाली ऐसी संख्या इसमें से ढूंढिए कि जिसके इकाई के स्थान पर 8 हो। तो ढूंढिए, चलिए। ये भी इकाई के स्थान पे, ये सब इकाई के स्थान पे 8 है, सब लेना पड़ेगा। इसमें देखिए दहाई के भी स्थान पे 8 है, लेकिन इकाई के स्थान पे 8 है, इसलिए इसको लेना पड़ेगा। ठीक, अब इसमें देखिए, इसमें दहाई पे है तो नहीं लेंगे, इसमें भी दहाई पे नहीं लेंगे, ये भी है दहाई, सब दहाई पे, देखिए सब दहाई पे है। इसको तो हम लोग ले लिए हैं, इसको भी नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है। तो कुल कितनी संख्याएं हो गई जो जिनमें इकाई के स्थान पे 8 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कुल 10 संख्याएं हो गई।
हालांकि मैं बता चुका हूँ कि 1 से 99 तक में 10 इकाई के स्थान पे होता है, 10 दहाई के स्थान पे होता है, लेकिन एक बार मैंने आपको दिखा दिया तो 10 होगा। तो यानी कि इसमें 1 से लेके 199 तक में कुल कितनी संख्याएं हो गई? इकाई के स्थान पे जिसमें 8 है 10 हो गई। ठीक, तो लिख लीजिए यहाँ पे 10। इसमें भी वही दशा रहेगी 10, इसमें भी 10, सब में वही 1 से लेकर 99। 4 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि 8 वाली चाहिए। दिमाग में कुछ घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? इसमें भी 10, इसमें भी 10। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितना हो गया? 90। 90 आंसर आ गया। लेकिन अभी एक चीज़ आपके ये आंसर 90 सही है, लेकिन इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। इसमें क्या है? 801 से 899, इसमें सैकड़े के स्थान पर भी 8 है। ऐसी संख्याएं हैं जिसमें सैकड़े के स्थान पर भी 8 है, लेकिन आपको संख्याएं ऐसी बताना है, ऐसी संख्याएं बताना है जो इकाई के स्थान पे 8 हो ही हो। सैकड़े पे है नहीं है। अगर 888 है, 888 अगर है तो इकाई के स्थान पे 8 है तो इसको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इकाई के स्थान पे 8 है। दहाई और सैकड़े से नहीं मतलब, क्योंकि यहाँ दहाई और सैकड़े का जिक्र नहीं किया कि रहेगा कि नहीं रहेगा। उसने केवल कहा है कि इकाई के स्थान पे 8 रहना ही चाहिए। ठीक है, इसलिए 10 आएगी। तो 90 हो गया क्या इसका आंसर। ये अगर नहीं समझ में आता है तो इसको आप लिख के चेक कर लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अंकों से संबंधित चर्चा थोड़ा सा हो गई है तो थोड़ा सा और कर दें, और आप क्वेश्चन हल करिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं भाई, नहीं पूछने का मन है तो कोई दिक्कत नहीं, मत पूछिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको लिखता हूँ, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। 100 से 1000 तक, 100 से 1000 तक चलिए वही इकाई वही पूछ लेता हूँ मैं आपसे। 100 से 1000 तक अंक 1 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा? वैसा एक क्वेश्चन है ये, क्या मैंने पूछा है? चलिए वैसा एक क्वेश्चन और दे देते हैं, आप इसको हल करिएगा। 100 से लेके 1000 तक में 100 से 1000 तक में अंक 1 दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा? अब इसमें अंक के बारे में पूछ रहा है कि अंक जो है दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा। तो 1 से लेके 99 तक में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। 1 से 99 तक में अंक 1 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है? 10 बार आता है। आता है, साफ सुथरी बात है। तो इसको ऐसे डिवाइड कर लीजिए, बांट लीजिए इसको। चलिए 100 को रहने देते हैं, 101 से 199 कर दीजिए, फिर 201 से 299 कर दीजिए, 301 से 399 कर दीजिए, 401 से 499 कर दीजिए, 501 से 599 कर दीजिए, 601 से 699 कर दीजिए, 701 से 799 कर दीजिए, 801 से 899 और 901 से 999 और 1000 तो रहेगा ही। ठीक, अब देखिए, अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देनी है। क्या ध्यान देना है? चूंकि पूछ रहा है कि दहाई के स्थान पर कितनी बार आएगा, केवल आपको दहाई वाला ही बताना है, न सैकड़े का बताना है न इकाई वाला बताना है, केवल दहाई वाला। तो इसमें कितनी बार आएगा दहाई के स्थान पे? ईमानदारी से बताइएगा, चूँकि कितने भाग में हम लोग बांटे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ठीक। तो इसमें क्या है, जो ये एक है, ये किस स्थान पे है, एक ये सैकड़े के स्थान पे है, तो इसको नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि पूछ रहा है दहाई के स्थान पर एक कितनी बार आएगा, तो इस संख्या को हम लोग नहीं लेंगे। बस 1000 को भी हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि ये आ रहा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पे आ रहा है, तो इसको भी हम नहीं लेंगे। हमको केवल क्या बताना है, दहाई के स्थान पर जो अंक 1 आ रहा है वो कितनी बार आएगा, ये बताना है। तो इसमें दहाई के स्थान पे 10 बार आएगा, अभी मैंने बताया। अभी पिछला वाला जो उदाहरण दिया था उसमें यही था ना, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, 10 बता चुका हूँ भाई, क्या बार बताऊँ? आंसर कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 90 आंसर आएगा। ठीक है, तो 100 से लेके 1000 तक में अंक 1 दहाई के स्थान पर 90 बार आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप भी थोड़ा आगे बढ़िए, आप भी उसी पे रुके हुए हैं जहाँ पिछले पढ़े थे। थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्व करके आप भी आगे बढ़िए। जब आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे भी आगे बढ़ने में थोड़ा आनंद आएगा, क्योंकि जब स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ता है तो फिर टीचर को आनंद नहीं आ पाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और, अब दूसरा लेते हैं। अंक वाला बहुत हो गया। 1 से लेके 120 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चलिए प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 120 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात। तो पीछे क्लास में हम तो ये सब बता ही चुके हैं कि प्राकृतिक संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है। क्या होता है फार्मूला? n इंटू एन प्लस 1/2। n का मान 120, 120 प्लस 1/2 60 हो गया। इधर 60 गुणे 121 कितना आ जाएगा? 6 का 6, 6 दूनी 12, 1260। सही है? बताइए क्या ये सही है? n का मान कितना था? 120 था। 120 इंटू 120 प्लस 1/2, तो ये सही है मान? बताइए। अरे भाई, एक मैंने आपको और फार्मूला बताया था, Sn बराबर n/2। ये इंटर का फार्मूला है। 2a, अगर कंफ्यूज हो रहा था ऐसे कर लीजिए, 2a प्लस n-1 इंटू d, ये भी योग का ही फार्मूला है। तो n का मान है 120, 120 बटा, चेक कर रहा हूँ मैं कि आंसर सही है कि नहीं। 2 गुणे a का मान है 1, n-1, n 120 माइनस 1, d भी कितना है? 1 है। d माने डिफरेंस, माने 1 2 3, इसके बीच का डिफरेंस, इसके सब के बीच का डिफरेंस 1 ही है, तो वही d है 1। तो ये 60 हो गया। 60 2 प्लस 119, तो 60, 119 में 2 से 121, 60 गुणे 121 वही आया है, 60 गुणे 121। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। तो आंसर अपना सेम है, इसलिए फार्मूला भी हमारा सही लिखा गया है। मैं भी भूल ही गया था ये फार्मूला क्या है, लेकिन ठीक है, फार्मूला सही लिखा हूँ मैं। n इंटू एन प्लस 1/2 प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग इज इक्वल टू n इंटू एन प्लस 1/2। चलिए अब लेते हैं 1 से 278 तक ले लेते हैं। 78 तक की, चलिए सम संख्याएं बताइए। सम संख्याओं का योग ये भी मैं बता ही चुका हूं। तो सम संख्याओं का फार्मूला कितना होता है बताइए? n इंटू एन प्लस 1। बस भाई, सम संख्याओं का फार्मूला ये होता है n इंटू एन प्लस 1।
तो लिखिए n का मान कितना है, n का मान कितना होगा बताइए, यहाँ पे n का मान बताइए कितना होगा। n मतलब पदों की संख्या। तो अगर इसमें सम संख्या निकालेंगे आप 1 से लेके 278 में, ठीक, तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, डॉट डॉट डॉट, अंतिम वाली संख्या 278 भी क्या है, वही है। तो किसी भी, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से लेके 10 तक में सम संख्या कितनी है और विषम संख्या कितनी है बताइए। 1 से लेके 10 तक में 1 3 5 7 9 कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, तो विषम कितनी हो गई 5। सम भी कितनी है 1 2 3 4 5, सम भी 5 है। तो 1 से लेके 10 तक में विषम भी 5 है, सम भी 5 है, यानी कि अंतिम जो अंक है उसका आधा है दोनों। इसमें भी वही कर देंगे, 1 से लेके 278 है, 278 का आधा कर देंगे तो n का मान आ जाएगा। तो 278/2, 2 का नम 2, 2 3 6, 2 9 18, n बराबर 139। अब n का मान रख दीजिए बस, 139 और 139 + 1 140, कितना आंसर आएगा, गुणा करिए। 139 और 14 का कर लीजिए, चलिए 4 9 36, 3 4 3 12, 2 4 3 12, 3 15, 4 1 9 4, 1 5, 1 9 9, 1 3 3, 1 6, 9 5 14, 5 3 8 1 9, 1 1946, और जीरो इसमें इसलिए बढ़ाएंगे कि ये जीरो भी था, तो 19,460, 19,460 हो जाएगा आपका आंसर। ये जो मैंने अभी n का मान निकाला है, ये चीज़ समझ में आई है, यही मेन है इसका। जैसे 1 से लेके 10 तक कुल प्राकृतिक संख्या है, तो 1 से लेके 10 तक में हम लोगों ने देखा ना कि विषम भी 5 है और सम भी 5 है। अब 5 ऐसे गिन लिए हम लोग, लेकिन लंबी संख्या रहेगी तो गिन नहीं पाएंगे, तो क्या करेंगे, जो अंतिम अंक है उसको देखेंगे कि अंतिम अंक क्या है। यहाँ पे अंतिम अंक का आधा ही आ रहा है, इसी तरह से कोई भी अंतिम अंक रहेगा उसका आधा कर देंगे तो पदों की संख्या निकल जाएगी सम और विषम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हो गया 1 से लेकर 278 तक। और अब एक हम लोग कर लेते हैं विषम का। एक विषम का करेंगे, विषम वाले में देखिए अभी क्या है उसमें टेक्निक। चलिए विषम का करिए, 1 से 153 तक विषम संख्या का योग। चलिए बताइए, 1 से लेकर 153 तक विषम संख्या का योग। क्योंकि फार्मूला तो आप जान ही रहे हैं कि विषम संख्या का योग n स्क्वायर होता है, लेकिन पदों की संख्या निकालनी है ना मेरे भाई। 153 क्या है, विषम है। यहाँ पे मैंने अभी लिखा था ना, एक क्या क्या था, 2 3 4, यहाँ पे मैं देखिए, अब इसी से समझना है इसको। इसमें कह रहा है कि 1 से लेके 153 तक, 153 क्या है, विषम संख्या है ना 153। अरे भाई 2 से विभाज्य नहीं हो रही थी, विषम हो गई। लेकिन यहाँ का जो अंतिम संख्या है 153 है, यहाँ की जो अंतिम संख्या है 10 है। ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है। तो जब सम संख्या रहेगी तब और सम और विषम की पदों की संख्या समान रहेगी। देखिए ये सब क्या है, 1 से लेकर 10 तक हो गई प्राकृतिक संख्या। इसमें सम कितनी है 5, विषम कितनी है 5। जब अंतिम संख्या, अंतिम प्राकृतिक संख्या सम होगी तब 2 से भाग दे के हम लोग चेक कर लेंगे। लेकिन अगर हम 9 तक लें, 9 तक ही लें, तो फिर कैसे पता चलेगा कि विषम संख्या कितनी है। भाई 9 तक ही हम लोग लें, हालांकि 1 2 से लेकर 10 तक में 9 तक ही विषम संख्या होती है,
कि 9 के बाद जो 10 आता तो सम हो गया। तो अगर 9 ही तक दिया कि विषम संख्या 9 तक ज्ञात कीजिए, तो फिर 9 में 2 से भाग देंगे तो वो हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा वो। तो इसी 9 में 1 जोड़ देंगे, फिर भाग देंगे। संख्या तो आपकी 5 ही है, देखिए विषम संख्या 5 ही है, तब भी 10 हटाने के बाद भी देखिए 1 3 5 7 9, 5 है ना, चाहे 10 हटा दीजिए चाहे 10 ले लीजिए, है 5 ही। अब 10 क्या है, 9 के आगे है, तो यानी कि 153 के आगे 154/2, 2 7 14, 2 7 14, 77 हो गया यन का मान। 77 का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर का भी विधि मैंने बताई थी कि स्क्वायर कैसे किया जाता है, एक शॉर्टकट बताया था। इकाई अंक का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे तो 49 आ जाएगा, 4 हासिल हो जाएगा। फिर इकाई दहाई का गुणा, पावर का गुणा, 3 को गुणा कर देंगे आपस में, 7 7 49 दूना 98, 8 हो गया, नहीं 7 7 49 दूना 98 और 4 जो बचा है 98, 4 98, 2 100, 102, तो इसमें 2 बचा, हासिल बचल 10, 7 7 49 और 10 59, 5929। ये हो गया आपका सीधे सीधे आंसर 5929। तो ये समझ में आया कि नहीं, 153 में मैंने 1 क्यों जोड़ा, यही महत्वपूर्ण है, यानी का मान ही निकालना। मैंने इसलिए जोड़ा क्योंकि ये विषम पे ख़त्म हो रहा है, इसमें 1 जोड़ना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 9 पे ख़त्म हो रहा है, तो अगर पदों की, विषम पदों की संख्या निकालनी है विषम की, तो 1 से अगर लेंगे तो 5 है ना, ऐसे हम लोग गिन लिए। इसमें तो गिनने के लिए लिखना पड़ेगा ना, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5। 1 से लेके 9 तक में कुल विषम संख्या कितनी है, 5 है। अब 5 का दूना होता है 10, यानी कि 9 में 1 जोड़ के 10, फिर उससे 2 से भाग दे देंगे। तो ये हो गया ये, ठीक। अब एक क्वेश्चन और देख ही लेते हैं, मैक्सिमम एक क्वेश्चन और, क्योंकि लंबा खींच जाएगा और आप भी घबरा जाएंगे। मुझे तो नहीं कोई दिक्कत है, आप घबरा जाते हैं जल्दी कि सर जी तो आज पूरा कसम खा के आए हैं कि आज पढ़ा के ही मानेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको आपको ध्यान में देना है। 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट 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 + 40 + 41 + 40 + 39 + डॉट 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 + 3 + 2 + 1, इनका योग ज्ञात करना है। इस सीरीज का योग ज्ञात करना है आपको। वीडियो पॉज करिए, माथा पच्ची करिए, ठीक। इसके बाद इसको हल करिएगा। इसका क्या क्या, इस सीरीज का क्या ज्ञात करना है, योग ज्ञात करना है, सम ज्ञात करना है। पॉज करिए, हल करिए, फिर देखिएगा। अब इसमें आप ध्यान दीजिए, 2 विधियां इसकी हैं, मैं आपको 2 विधियां इसका बताता हूँ। एक तो है कि 1 से लेकर 40 तक ये क्या है, और इधर 40 से लेकर 1 तक ये दोनों क्या है, बता दीजिए आप। 1 से लेकर 40 तक, 1 2 3 4 5 क्या है, प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये सब प्राकृतिक संख्या ना, 1 2 3 4 5, तो ये प्राकृतिक संख्याओं का योग है। सेम यही यहाँ भी है, इधर से बस हो गया 1 2 3 4 5, ये भी प्राकृतिक संख्याओं का योग है। तो 1 का निकाल लीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, अब प्लस उसमें 41 जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। चलिए ये निकालते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, फार्मूला मैंने बताया था, n × n + 1/2। n का मान 40 है, चलिए 40 × 41/2 काट दीजिए, कितना 20 हो गया, 20 हुआ ना, ठीक है। तो 2 चौको 8, 2 × 9 2, 2 × 9 2, 2 चौको 8, 820 सही है आंसर। बताइए कितना आएगा, क्या ये आंसर सही है? अरे भाई है, ये तो छूट गया ना, ये भी छूट गया। तो अभी तो केवल इसका निकला है ना, इसका भी निकालिए, तो इसी में 2 से गुणा कर दीजिए आप। 820 × 2 कर दी भाई, इसका भी मान कितना आएगा, 820 आएगा ना।
ये भी तो वही चीज़ है, बस उल्टा हो गया, 1 से लेके 40 तक, इधर भी 1 से लेके 40 तक। तो 820 गुणे 2 कर दीजिए, 2 शून्य 0, 2 दूनी 4, 2 8 16, 1640 आ गया। इसमें ये क्या जोड़ देंगे, ये 41 बच गया ना भी, तो इसमें 41 जोड़ देंगे, 1 8 1681। आंसर कितना आ जाएगा, 1681। क्या मैंने किया, ये भी प्राकृतिक संख्याओं का योग है 1 से लेकर 40 तक का, ये भी प्राकृतिक संख्याओं का योग है 1 से लेकर 40 तक का। इसका मैंने निकाल लिया, ये भी उतना आएगा, तो 2 से गुणा कर दिया, इसका जितना आया 41 बचा, फिर 41 जोड़ दिया जो आया, बस 1681 आंसर हो गया। इस सीरीज का आप देख रहे हैं, ऐसे है, पहले प्राकृतिक संख्या ऐसे चढ़ रही है, ठीक, फिर प्राकृतिक संख्या उतर रही है, यहाँ पे मैक्सिमम क्या हो जा रहा है, 41, ठीक है। ये ऐसे पिरामिड नुमा एक तरह से कहिए। देखिए ये 41 ही इसको क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। जो इधर सीढ़ियां बनेंगी, इधर देखिए ना, 1 से लेके 40 तक चढ़ी, 40 तक चढ़ी, फिर 40 से उतर गई, 41 जो है मैक्सिमम है। तो ऐसे पिरामिड नुमा, एक बार चढ़ा फिर एक बार, जैसे आपको कोई पेड़ पे चढ़ा के पैर खींच ले, वही वाली कहानी है, चढ़ गया फिर उतर गया, और बीच में 41, ठीक। अब इसका, इस पिरामिड नुमा स्ट्रक्चर का एक फार्मूला होता है। अगर इस तरह की सीरीज है कि सीरीज एक बार चढ़ रही है, फिर बीच में मैक्सिमम नंबर है, फिर उतर रही है, तो कुछ नहीं करना है। इस टाइप की अगर सीरीज है तो कुछ नहीं करना है, जो मैक्सिमम नंबर है उसी का स्क्वायर कर देना है, 41 का स्क्वायर कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 1 4 का 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 1681, 41 का स्क्वायर। बस ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसकी 2 विधियां मैंने बताई ना, एक विधि तो आप सामान्य जो फार्मूला बताया उससे हल कर दीजिए, दूसरी सीरीज की विशेषता क्या है, इस सीरीज की यही विशेषता है कि पहले सीरीज चढ़ रही है फिर उतर जा रही है। अच्छा, ये 41 का स्क्वायर मैंने किया, ये वाला पार्ट जब ऐसे उठाएंगे ना, ये वाला पार्ट उठाएंगे ना, तो यहाँ पे लाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाके ऐसे जुड़ जाएगा ये पार्ट, फिर ये पार्ट मिट जाएगा आप, ठीक है। तो फिर ये भी 41 हो जाएगा, इधर का भी 41 और इधर का भी 41, तो 41 गुणे 41 कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा 3D में इसको अगर बनाएं, सीढ़ी अब देखिए है ना, सीढ़ी पे जैसे इधर से भी एक सीढ़ी आ रही है, इधर से भी एक सीढ़ी आ रही है, आके आके यहाँ पे 41 पे रुक जा रही है, ठीक। इधर वाला सारा उठा के दूसरी तरफ जोड़ दीजिए, तो वो क्या बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा 41 गुणे 41 का, तो वही n स्क्वायर फार्मूला निकलता है, 1681 आ गया। और ऐसे नॉर्मल में भी इसको आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या किया जाए, आज का क्लास समाप्त किया जाए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, थैंक यू।